बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बीफ रखा है, कुछ चिकन रखा है और ये टमाटर जो है यहाँ पर मैंने गलाने के लिए इनको रख दिया है। और तो थोड़ी सी एक दही भी रखी हुई है एक बर्तन में, और ये सब चीज़ें फ्रोज़न थी, इनको मैं डीफ्रॉस्ट भी कर रही हूँ। सुबह से निकाल के मैंने रखा हुआ है और मैं इनका कुछ बनाऊँगी, दो सालन, दो कुछ चीज़ें, यानी एक चिकन की बनेगी और एक बनेगी बीफ की। तो बस यहाँ पे तैयारी हो रही है। तो टमाटर मैंने जो है उनको मेरे पास टमाटर भी फ्रीज़ ही रखे थे, तो इसको मैंने पैन में डाल के थोड़ा सा नमक डाला है इसमें और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको ढक के यानी होने के लिए रख दिया था, क्या कहते हैं, सॉफ्ट होने के लिए। तो बस जैसे ही टमाटर सॉफ्ट होंगे तो इसमें लहसुन अदरक चला जाएगा, और लहसुन अदरक जाने के बाद इसमें ये चिकन जो मैंने निकाल के और धो के तो पहले से ही रखी हुई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर धो लेते तो फिर उसको हम दोबारा से जैसे धो के और इसमें डाल देंगे। और फिर साथ में डालेंगे क्या, साथ में डालेंगे हम बिरयानी मसाला। वो दही जो मैंने निकाल के रखी है वो भी मेरे पास फ्रोज़न थी, तो उसको भी मैंने निकाला है। और अब जो है उसमें मैं शान का बिरयानी मसाला डालूँगी, और फिर हम इसमें डाल के और ये बिरयानी मसाला, चिकन बिरयानी मसाला तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कहा ये इतने देर में पक रहा है, तो ज़ाहिर है बर्तन तो इतनी जल्दी हो जाते, सारे बर्तन में धो के गई थी, लेकिन फिर भी जब किचन में आओ तो सबसे पहले जो है वो बर्तन एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जो जो बर्तन खाली होते गए तो ज़ाहिर वो सब फिर मैं धो धो के रखती रहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अब तो दूसरे दिन ही मेड ने आना होता है, और जब तक तो मैं बर्तन नहीं रख सकती इतने सारे। बहुत मजबूरी होती है, अगर जैसे मुझे मेरी तबीयत सही नहीं होती या कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं शायद कर लेती हूँ, लेकिन वैसे तो मैं साथ साथ काम के किचन से जब भी निकलती हूँ जब किचन में कोई बर्तन नहीं पड़ा हो झूठा, और बस ये मेरी आदत है और इसी तरह से काम होता है। ज़ाहिर है सफाई इसी तरह से रहती है, अगर हम छोड़ दें, बस खाना पकाए और सब छोड़ के चल पड़े, तो फिर किचन कौन साफ़ करेगा? वो दूसरे टाइम भी मैंने ही साफ़ करना है ना आकर, तो मैं क्यों ना उसी वक्त करके फिर आराम से जाके लेटती हूँ। मुझे चैन भी नहीं होता, यानी आता है जब तक कि मेरा किचन साफ़ सुथरा ना हो जाए या घर साफ़ सुथरा ना हो जाए, ज़रा सा भी फैलाओ तो मुझे जो है ना कोई टेंशन होने लगती है, और मैं आराम से नहीं बैठ सकती फिर मैं। तो बस अपने आराम के खातिर मुझे ये काम करना पड़ता है कि चिकन का मेरा तैयार हो गया। यहाँ पे बीफ को मैंने एक दफ़ा अच्छा सा उबाला है, और फिर उसके बाद अब दोबारा से मैंने इसको फिर धो के वो करने रख दिया था, बॉयल होने रख दिया, कुछ भी डाले बगैर कुकर में गलाने के लिए। यहाँ पर मेरा एक ऑनलाइन ऑर्डर था, वो भी आ गया, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है टूट गया। हाँ, आते आते वो चकनाचूर हो गया। ये मैंने मिरर मंगाया था अपने बाथरूम के लिए, लेकिन ना वो जबकि इतनी अच्छी इन्होंने पैकिंग करके भेजा, लेकिन फिर भी वो टूट गया है। तो बस फिर मैंने इसको पूरा नहीं ओपन किया, थोड़े से ओपन करके, और फिर मैंने इसको वापस रख दिया था। उन लोगों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा आप रख दें, हम किसी दिन आके इसको कलेक्ट कर लेंगे और आपके पैसे वापस कर देंगे। तो बस वो फिर मैंने इसको उस तरह से पूरा नहीं ओपन किया था फिर। अच्छा जनाब, फिर यहाँ पर जो है ये अब मेरा कोरमा भी तैयार हो चुका है इसी दौरान, और ये भी मैंने शान के मसाले से बनाया था। इसमें दही डाली थी, कोरमा शान मसाला डाला, प्याज डाली और ऑयल डाला, और ये मेरा तैयार हो गया। इसलिए इसकी भी मैंने कोई रेसिपी नहीं दी, क्योंकि ज़ाहिर डब्बे के मसाले से बनाए तो बहुत आसान होता है बनाना सब कुछ। यहाँ पर जो है शुगर कैरमल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और किस लिए कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ खीर बना रही हूँ। तो बस मेरी खीर बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने 3 लीटर मैंने दूध लिया था, उसमें चावल डाले थे 1 कप, और फिर उसके बाद शुगर डाली 1.5 कप तकरीबन, और आधा कप जो है मेरी शुगर वो मेल्ट हो रही है। और जनाब इसमें खोया डाला 1 पाव, और इलायची पाउडर डाला, और फिर जब ये सब अच्छा सा वो हो गया, बन गया यानी, तो फिर इसमें मैं अब कैरमलाइज़ कर दूँगी इसको, और बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा इसका। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपने घर की तरफ। तो यहाँ पर जो है ज़ाहिर है मेहमान आएंगे तो कहीं बैठेंगे भी, तो बस मैंने अपने घर को भी थोड़ा सा अच्छा यानी साफ़ सुथरा कर लिया है। और यहाँ पे ये मैंने लाइट्स भी ऑनलाइन मंगाई थी, किचन के लिए मंगाई हैं वैसे तो ये मैंने, लेकिन मैंने कहा चलो आज जला के इनको देखते हैं कि ये सही भी हैं कि नहीं। तो ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी लग रही हैं। इस तरह सोफ़े पे मैंने इसको लगा लिया, तो बड़ी यानी अच्छा अच्छा लुक दे रही थी। लेकिन ना ज़ाहिर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया था, सिर्फ टेप से ऐसे ही चिपका दिया था सोफ़े पर, तो थोड़ा सा ये निकलने लगी थी। और क्योंकि ये हैं बिल्कुल यानी येलोइश सी हैं,
तो इसको जलाने से ना थोड़ी सी गर्मी का भी एहसास हो रहा था। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ गए हम तैयार होकर, और आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, और आज है 11/11। तो 11/11 को क्या हुआ था, 11/11 को हमारी शादी हुई थी। तो इसलिए जो है अब हम आज हमारी शादी की यानी सालगिरह भी है, एनिवर्सरी कह लें। तो बस यहाँ पर अब हम तैयार हैं, मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं, और बस मेहमान भी आने वाले हैं। और मेहमानों में मेरे दोनों बहनें हैं, मेरी भाभी हैं, बच्चे हैं। तो बस महफ़िल यानी हमारी महफ़िल के यही सब लोग हैं, और जनाब इन्हीं के आने से मेरा घर तो सज जाता है और मुझे बड़ी खुशी होती है। यहाँ पे आज मैंने अपनी अम्मी के ये कड़ा भी पहना। तो मैं कभी कभी जब मुझे बड़ा शौक़ होता है, कोई अम्मी की बड़ी याद आ रही होती है, तो मैं अम्मी की निशानी ये पहन लेती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बस आज मैंने कहा चलो ये आज वेडिंग एनिवर्सरी भी है, और ये अम्मी की निशानी भी अपने हाथों में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये फिर एक सूट आया है, और ये सूट जो है ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे। ये सबने शादी की सालगिरह का गिफ्ट भी है, बड़ा अच्छा है, स्विस लॉन है, और आजकल के हिसाब से है। इसका छोटा प्रिंट जो है बिल्कुल स्मॉल, वो इसका ट्राउज़र है, और थोड़ा सा बड़ा जो है वो इसकी शर्ट है, और जो बड़ा बड़ा सा है वो इसका यानी दुपट्टा है। तो बस अब इसको सिलवाऊंगी तो फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये क्या है। तो यहाँ पर जो है बस मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इसके बाद जो है मेरे बहनोई आ गए थे, राइला और जुल्फ़िकार। तो अब्बी के लिए वो कली लेकर आए थे, और एक गुलाब की, और जनाब ये हमेशा से यानी माशाल्लाह से ज़रूर फूल ज़रूर लेकर आते हैं दोनों मियाँ बीवी। हम मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे, और भी यानी मेरे लिए गजरे लाते हैं, मेरे हस्बैंड के लिए बुके लेकर आते हैं, ज़रूर लेकर आते हैं ये। तो हस्बैंड रिवायत, इन्होंने अपनी रिवायत कायम रखी, और ये अब मेरी बहन मुझको जो है गजरे पहना रही है, और अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ज़ाहिर है फूलों से बढ़ के तो कोई गिफ्ट है ही नहीं। और यहाँ पर जो है फिर बस हम बहनें अपने गले मिल रहे हैं, और यहाँ पे मेरे बहनोई जो है वो मेरे हस्बैंड को बुके दे रहे हैं। और ज़ाहिर है ये जो इवेंट आज का हो रहा है ये इन्हीं की वजह से हो रहा है, इन्हीं की बदौलत हो रहा है, यानी मेरे हस्बैंड की बदौलत ही हो रहा है। अगर जैसे मेरी शादी नहीं होती उनसे तो हम वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मना रहे होते। तो इसलिए बुके उनको दिया गया है। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें रखी थी, और यहाँ पे हम यानी मैंने कहा चलो आपको ये तीनों चीज़ें सेट करके दिखाते हैं। उसके बाद जो है फिर मेरी यानी भाभी ने मुझे गिफ्ट दिया, रीमा ने, और वो सब लोग इसको उठा के देख रहे थे कि इसमें गैस कर रहे थे क्या है। तो फिर मेरे बहनोई ने मुझको दिया कि भाई अब आप इसको ओपन करें और बताएं इसमें क्या है। लोग मुख्तलिफ इसमें चीज़ें बोल रहे थे। तो खैर फिर मैंने जब इसको ओपन किया तो इसमें से माशाल्लाह से बड़े प्यारे से ये ग्लास निकले, बड़े खूबसूरत, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा, और बहुत यानी बड़े यानी नाजुक से हैं। अच्छा जब यहाँ पर आ गया एक फ्राई पैन, और ये फ्राई पैन जो है ये भी मुझे गिफ्ट में मिला है, और ये मेरे सॉस पैन जो है वाइट वाला उसके साथ बड़ा अच्छा मैच हो रहा है। तो फ्राई पैन और सॉस पैन एक जैसा हो गया। ये मुझे दिया है सादिया और जुल्फ़ी ने, यानी मेरे छोटे बहनोई ने। तो उनकी तरफ से है ये, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स करते हैं। यहाँ पे फिर यानी डिनर रेडी हो गया था इतनी देर में। तो फिर हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर में मैंने बहुत सिंपल सा डिनर बनाया था। कोरमा बनाया था, और बनाई थी बिरयानी, और खीर बनाई थी। और ये यानी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले भी इसको बस 10 मिनट, तो खैर मैं बहुत वैसे बोल रही हूँ, यानी आधे घंटे में ये चीज़ें बनने वाली हैं, कोई ऐसे वो नहीं है। लेकिन ना अब पता चलता है कि बंदे की जब एज हो जाती है ना तो फिर आधे घंटे में नहीं बनती चीज़ें, उसमें थोड़ी सी टाइम लगता है। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं सर्व हुई, इसलिए कि सिर्फ पानी ही हमने सर्व किया, क्योंकि गोर में यहाँ पे मिल नहीं रहा, और कोई और ब्रांड का हमें पता नहीं है। तो बाकी जो है पेप्सी या वो तो हमने लेने छोड़ दी है। तो इसलिए इस दावत में सिर्फ हमने पानी ही सर्व किया। अच्छा यहाँ पे खीर भी आपने देख लिया, और खीर का इंतज़ार तो मेरे हस्बैंड बड़ी देर से कर रहे थे। उनसे पता नहीं खाना भी नहीं सही से खाया गया, वो मुझसे बार बार कह रहे थे खीर कब लाओगी। तो वही उनको सबसे पहले खीर दी गई। तो यहाँ पे जो है, और खीर भी माशाल्लाह से बड़ी मज़ेदार बनी थी, अच्छी बनी थी।
अच्छा जनाब, यहाँ पे अब मेहमान जा चुके हैं, सब लाइटें भी मैंने यहाँ से हटा ली हैं, अपना कमरा साफ़ कर लिया। मैं कमरा फ़ौरन ही साफ़ कर लेती हूँ, मैंने बताया ना, मैं बस फ़ौरन सब कुछ साफ़ सुथरा करने का मुझे होता है कि फिर ये होता है कहीं कोई मेहमान आ जाए तो कोई बैठने की जगह तो हो। तो फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, किचन भी मैं अपना साफ़ सुथरा करूँगी और बर्तन नहीं धोऊंगी, अलबत्ता बर्तन बहुत सारे हैं तो वो सुबह मेरी मेड आएगी वो धोएगी। बस मैं सिर्फ इसको सब सिक्योर करके सब तो करके और ये सारी पानी की बॉटल्स भर के और इसके बाद बस मैं भी सो जाऊंगी और हमारी तकरीब भी ख़त्म हो जाएगी। और बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो। तो आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसे लगी। यहाँ पे कुछ फ्रूट भी आए हुए थे जो मेरी भाभी लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलो वो फ्रूट भी मैं फ्रूट बास्केट में रख देती हूँ ताकि यानी वरना शॉपर में पड़े रहेंगे ना तो सारे, तो वो पता चलेगा कि भाई सुबह तक पता नहीं हमें सही मिले नहीं मिले। तो एक हाउस वाइफ को ना ये सारी बातें यानी बड़ी नोट करनी पड़ती हैं कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, जो भी चीज़ें हैं वो सही रहें। तो बस मैं यहाँ पे सारे फ्रूट जो हैं वो फ्रूट बास्केट में रख रही हूँ अपनी। और उसके बाद बस मेरा काम है बॉटल्स भरना है और मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं, वो भी अभी आते होंगे तो वो लेने गए हैं उसका कबूतरों के लिए बाजरा लेने गए हैं, वो ख़त्म हो गया था तो उन्होंने कहा चलो मैं वो तुम्हें ले आता हूँ। अभी तो दुकानें खुली हैं क्योंकि सुबह हमारी यहाँ दुकानें बहुत देर से खुलती हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा मैं अभी ले आता हूँ। तो बस वो लेने गए हैं, मैं इतने में घर वर समेटने में लग गई, मेहमान जा चुके हैं और बस अब हम भी सोने की तैयारी करेंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। यहाँ पे मैं अब बस बॉटल्स भरूंगी अपनी सारी पानी की ताकि अगले वक्त मिल जाए। वैसे तो हम घर वाले तो डिस्पेंसर से ही पानी पी लेते हैं, लेकिन कब कोई आ जाता है तो फिर उसके लिए तो ज़ाहिर है बॉटल्स निकालनी पड़ती हैं एकदम से, यानी ज़्यादा पानी अगर चाहिए हो तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।